हेलो हेलो हेलो। सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान जी का आज के प्रवासी सम्मेलन में पधारने पे स्वागत करता हूं और आग्रह करता हूं कि हमारी जो स्वागत कक्ष की टीम है, जिसमें पंडित अवधेश कुमार ओझा जी, पंकज कुमार एक्स सर्विसमैन, वेदराम शर्मा, तुलाराम शास्त्री जी, राम मेहर सिंह प्रधान जी, राजकुमार गोला जी, सतप्रकाश कौशिक जी, विक्की राणा जी, सब जो है इस प्रवासी सम्मेलन में हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत करने के लिए यहाँ जो है फूलमाला के माध्यम से ये स्वागत कर रहे हैं। तालियां बजा के जो है हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत कीजिए। अब मैं अब व्यवस्था बनाने में हमारे साथियों की मदद करें। हमारे सभी सम्मानित साथी जो वरिष्ठ कांग्रेसी साथी हैं, हमारे लखन सिंगला जी, विजय प्रताप जी, शारदा राठौर जी, रघुवीर तेवतिया जी, ललित नागर जी, सब जो है हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। अब मैं आग्रह करूंगा भाई सभी शांति का दान दें। तेवतिया जी आप बैठ जाएं एक मिनट। तेवतिया जी सुरेश तेवतिया जी, मंच को व्यवस्थित करने के लिए भाई सभी साथी बैठ जाएं। प्रेस के साथी 1:30 बजे हुड्डा साहब साथ वाले उसमें जैन भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। सभी प्रेस के साथियों से निवेदन है कि 1:30 बजे इसके साथ ही बिल्डिंग है, यहां जाएंगे। परम श्रद्धेय टीम पंडित जी के सदस्य, NIT 86 के सदस्य, बाबूजी मुख्यमंत्री तो आप बन गए। जिला प्रशासन फरीदाबाद ने कल आपके नाम की इतनी गूंज उठी है कि यहाँ 6-6 महीने से गंद नहीं उठा था, और आज जब आप आए हो तो रात को 11 बजे भी सड़कें साफ हो रही थी। तो ये आपके नाम का इतना दम है, जब आप कुर्सी पे बैठ जाओगे और जब यहाँ पधारोगे तो यहाँ अलग ही सरताज नजर आएंगे। वैसे एक ही बात कहना चाहता हूँ बाबूजी, जब आपके नाम की इतनी धाक है प्रशासन में, जो 6 महीने में गंद थी वो खत्म हुई है। अब मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा बाबूजी, ये बेचारे बहुत NIT 86 के प्रधान, सभी संस्थाओं के प्रधान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इनके सुख दुख के रहनुमा बाबा के बाद आप ही हो। नीरज आपको सौंप दिया सबने, आप जानो नीरज जाने। अफ्ताब भाई जी आवा मसल। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश शर्मा जी, हमारे डिप्टी मेयर साहब। अब थोड़ा व्यवस्थित मेरा पत्रकार सहायकार बंधुओं से अनुरोध है कि आपका इस सम्मेलन के बाद आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का अलग से आपका निमंत्रण भी है। आप वहाँ जो है आप व्यवस्था बनाए रखें, जिससे पीछे हमारे जो है लोगों को उसमें। अब मैं आग्रह करूंगा आज के प्रवासी सम्मेलन के आयोजक और हमारे NIT से बहुत ही लोकप्रिय विधायक पंडित नीरज शर्मा जी को मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना स्वागत भी करें, और जो प्रवासी सम्मेलन का इनका मकसद था उसमें अपने विचार रखें। पंडित नीरज शर्मा आदर मान सम्मान के योग्य हमारे पिता तुल्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, और आफ्ताब भाई साहब की आज्ञा हो तो सम्मानित मंच कह के कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाए।
साथियों, बाबूजी हुड्डा साहब सिर्फ 2 मिनट कान इधर रखना और सब साथियों से विनती है शांति का दान दे। हुड्डा साहब, कल तारीख डिक्लेयर हो गई और बाकी हरियाणा का तो पता नहीं। हमारी NIT 86 तो आपके बगैर ऐसे रेंक रही थी जैसे बचिया अपनी माँ के बगैर रेंकती है। कारण हमारी NIT 86 पे आपके एहसान उतारे से नहीं उतारे जा सकते। बहुत से लोगों ने कहा कि ये जगह बहुत छोटी है। हुड्डा साहब, यहाँ प्रोग्राम रखने का मकसद एक था कि ये प्रवासी सम्मेलन है और ये जगह कांग्रेस पार्टी ने दी है भोजपुरी अवधी समाज के नाम से। गुड़गांव की जगह भी आपने दी। हरियाणा में सबसे पहले छठ घाट बनाने की कहीं शुरुआत हुई तो आप ही करके गए थे सेक्टर 52 के गोडाउन में। उसके बाद हमारा कुशवा, मौर्य, शाक्य समाज, उसको रिजर्वेशन की बात थी। यूपी बिहार में मिलता था, हरियाणा में नहीं मिलता था, वो भी आप ही दे के गए। और यहाँ प्रोग्राम रखने का मकसद एक तो बारिश, दूसरा इस सरकार ने हमें क्या दिया, प्रवासियों की एक जगह थी उसके सामने ही कूड़ा घर खुलवा दिया। अब ये तो तय 1 तारीख को आप सरकार बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, पहली कलम से इसके सामने कूड़ा घर हटवा देना। दूसरा, आपने मेरी NIT 86 पे एहसान किया था। इसकी बगल में बड़े बाबूजी के नाम से चौधरी रणवीर सिंह लेजर वैली पार्क है। दुष्टों ने फव्वारे तोड़ दिए, फव्वारे मैंने लगवा दिए दोबारा, उसका जीर्णोद्धार आप करना। और भाई जो ये आगे खड़े हैं ना, इनसे विनती करूंगा थोड़े दाएं बाएं सॉरी हो जाए, क्योंकि जब तक हुड्डा साहब की आंख से आंख नहीं मिलेगी बात नहीं बनेगी। हमने इस सम्मेलन को लेके आफ्ताब भाई साहब की रहनुमाई में, प्रधान जी 1 मिनट बैठ जाइएगा। प्रधान जी, झा साहब 1 मिनट बैठ जाइए। हुड्डा साहब, बाबूजी अब बेटा मंच पे आना बंद कर दो। हमने आफ्ताब भाई साहब की रहनुमाई में अलग अलग क्लस्टर में जाके मीटिंग करी। कुछ हमारे कॉमन एजेंडे निकल के आए। सबसे पहले प्रवासी समाज की डिमांड है, सरकार बनने के बाद हमारा प्रवासी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, जिससे हमें भी समान जीने का हक मिले। दूसरा, आज हमारा शहर कूड़े का घर बन गया। सीवरेज में डूब डूब के बच्चे मर रहे हैं। 1 महीने से पानी नहीं आ रहा। हमें विश्वास है आप टनल वाली सीवरेज भी दोगे, नहर का पानी भी दोगे, पर आज फरीदाबाद के नरक बनने का सबसे बड़ा कारण 3 साल से नगर निगम के चुनाव नहीं हुए। जैसे ही आप नगर निगम के चुनाव की घोषणा करेंगे, हर विधानसभा में प्रवासी समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी निश्चित हो। और हरियाणा में सबसे पहले छठ घाट की शुरुआत आपने की थी, स्वर्गीय भैया शिवचंद्र लाल जी के कहने पे, मनोज तिवारी के कहने पे। हर विधानसभा में छठ घाट बनवाए जाएं जो रह गए हैं। और हर विधानसभा में हमारे यहाँ यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग रहते हैं। एक उत्तराखंड भवन, एक राजस्थान भवन, एक बिहार भवन, एक उत्तर प्रदेश भवन, फरीदाबाद गुड़गांव में ऐसे प्रवासी भवन बनवाए जाएं। और सबसे बड़ी बात कि जिसके लिए सब तड़प रहे हैं, छठ घाट पे सरकारी छुट्टी घोषित हो, क्योंकि सबसे कठिन त्योहार है छठ का। उसके बाद हुड्डा साहब, एक ने तो हमारा शहर फकीराबाद बना दिया, थोड़ी बहुत रौनक आप लेके आए थे। दूसरे प्रॉपर्टी डीलिंग कर करके जो प्लॉट आप दे गए थे इंडस्ट्री लगाने के लिए, छोटे छोटे टुकड़े करके बेच दिए। फरीदाबाद में मदर यूनिट की स्थापना की जाए, जिससे मजदूरों को रोजगार मिले,
मजदूरों की नगरी की तरक्की हो, बंद कंपनियों को दोबारा से चालू किया जाए और इस भ्रष्ट भाजपा सरकार में जो छोटे छोटे 50-50 गज के प्लॉट हैं, 100-100 गज के प्लॉट हैं, रजिस्ट्रियां बंद कर रखी हैं, 1.5 लाख रिश्वत लगती है। कोई नोएडा जा रहा है, कोई छत्तीसगढ़ जा रहा है, कोई झारखंड जा रहा है, कोई शिमला जा रहा है। वो रजिस्ट्री खोलने का काम करे जिससे गरीब को उसके मकान का मालिकाना हक मिल सके। और फरीदाबाद के अंदर मेट्रो की बहुत जरूरत है। हुड्डा साहब, पहले भी आप घोषणा कर गए थे, जिससे उम्मीद है, भैया 1 मिनट साइड में हो जाए कमांडो साहब, पहली कलम से डीपीआर तैयार है, ये सरकार कुछ कर नहीं पाई। आप हमें फरीदाबाद से गुड़गामा की मेट्रो देंगे और ये जगह बड़कल, बल्लमगढ़, एनआईटी तीनों का संगम है। प्याली चौक है, बाबा दीप सिंह चौक है, वहां पर भी एक मेट्रो स्टेशन उस डीपीआर में हमें मेट्रो की सौगात दे देना। और बाद में फिर कह रहा हूं भैया, हम पे एहसान नहीं उतरेगा हुड्डा साहब का। और साथियों, आपसे भी एक अपील है, बहक जाते हैं चुनाव में, पिछली बार 9 में से 1 को जिताया है, अब की बार फरीदाबाद से ऐसी झोली भर दो हुड्डा साहब की, क्योंकि घाटे में हम ही रह जाएंगे। हुड्डा साहब की तो सरकार आ रही है, दीवार पे लिखा पड़ा है कि 1 अक्टूबर को बीजेपी बाहर हो जाएगी हरियाणा से। ये ना हो हमारा साझा कम हो जाए, 9 की 9 सीटें जीत के दो फरीदाबाद से, जिससे कि हम अपना पुराना गौरव मान सम्मान वापस ले पाए। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस सरकार में ही जो आज हम ये सम्मेलन कर रहे हैं, ये इन्हीं की कलम से और इन्हीं की सोच का परिणाम है कि समाज को इन्होंने ये प्लॉट दिया जिसमें आज ये भव्य भवन बन रहा है और उसमें आप और हम आज ये ब्रिज जो है प्रवासी सम्मेलन कर रहे हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा नीरज जी, युद्धवीर झा को भी ले लो साथ, मेरा बाद में हो जाएगा। युद्धवीर झा से साहब को कर देंगे, हुड्डा साहब को। युद्धवीर झा जी, आप जो है हुड्डा साहब का स्वागत कीजिए। ये हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्वांचल सेल के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं युद्धवीर झा जी, वो स्वागत कर रहे हैं हमारा प्रवासी सम्मेलन में हमारे मुख्य अतिथियों का। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे चेयरमैन पूर्वांचल सेल को, युद्धवीर झा जी को, कि आज के प्रवासी सम्मेलन में हमारे जो है अपनी भी और समाज की भी और जो प्रवासियों की दिक्कत है सामाजिक जो है उनका जो है अपना विचार रखें और अपनी मांग पत्र रखें। मुकेश डागर जी झारसैंतली से हैं, वो गदा लेके जो है मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे अपने साथियों के साथ। आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, हमारे हुड्डा साहब, जो हम लोगों को प्रवासी को तो आज भी सीएम साहब हमारे हुड्डे साहब, जो प्रवासी के जो कांग्रेस मान सम्मान दिया, वो मान सम्मान कोई भी पार्टी नहीं दे सकती। तो मैं अपना सीएम साहब हुड्डा साहब को सभी हरियाणा प्रवासी के तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं। सीएम साहब, आज सरकार हमारी आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंचकूला से लेके और फरीदाबाद,
बल्लमगढ़ पलवल तक ये आपके नाम से आंधी चली है। आपके नाम से कांग्रेस पार्टी की आंधी चली है और मुख्यमंत्री तो हर हालत में आप बनेंगे। कम से कम 65 और 70 सीट से हम कम नहीं आएंगे। थोड़ा सा सीएम साहब लेट हुई, लेकिन मैं वादा करता हूं पंचकुला से लेके पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, हिसार, रोहतक, गुड़गामा, जमुनानगर, फरीदाबाद, हर जगह कमेटी हम तूफान के तरह बना रहा हूं। थोड़ा सीएम साहब का हमारा भी बात सुनने दो भैया, थोड़ा हमारे बात भी सुनने दो। सीएम साहब के कान तक जाना चाहिए। सीएम साहब, एक तूफान के तरह हम कमेटी बना रहा हूं जो आपका हरियाणा में, ये पहले बार भी आपका ये इतिहास बनेगा। ये युद्धवीर झा यदि हरियाणा प्रदेश के चेयरमैन बने तो कमेटी प्रवासी को एकजुट करके दिखाया। हुड्डा साहब, हमारे प्रवासी के बहुत तकलीफ है, लेकिन आपके सरकार में नहीं थी। कुछ कमी थी, रह गई थी, तब तक हमारी सरकार चली गई। सबसे पहला मांग है जो हमारे प्रवासी सारे झुग्गी झोपड़ी में गरीब आदमी रहते हैं, उनको जो भी झुग्गी झोपड़ी है वहीं अस्थायी करवाया जाए। क्योंकि आप तो सरकार बना रहे हो, आप मुख्यमंत्री पर बैठोगे और आप ही के हाथ से यह सब उद्घाटन होगा। आप जहां भी झुग्गी झोपड़ी है वहीं अस्थायी किया जाएगा। और प्रवासी के एक संसद सांप्रदायिक भवन, जो हमारे गरीब लोग सारे परिवार लेकर के फरीदाबाद हरियाणा में रहते हैं, उनका शादी विवाह में भी 25-25, 30-30 हजार रुपया सेंटर कमेटी लेकर के एक गरीब आदमी अपना बच्चिया को शादी कराता है। तो एक सांप्रदायिक भवन आपको बनाना है। एक मुस्लिम समाज भी हमारे पूर्वांचल का है, जो हमारे प्रवासी झुग्गी झोपड़ी में अनऑर्थोडॉक्स कॉलोनी में रहते हैं, उनके लिए भी एक सांप्रदायिक भवन बनाना चाहिए। और कब्रगाह, हमारे मुस्लिम समाज के कब्रगाह अभी तक नहीं है। आप एक बार घोषणा भी किए थे तो हमें सरकार चली गई, धीराजनगर में घोषणा किए थे, वो जगह भी अभी आपका बरकरार है। तो ये कब्रगाह भी बनना चाहिए। और मजदूरों की वेतन सीएम साहब आप ही के हाथ से 2500 आप बढ़ाए थे, जो ग्रेड हरियाणा ग्रेड आपका अपना सरकार में बढ़ाए थे 2009 में, तब से कोई ग्रेड नहीं बढ़ाया गया और महंगाई आसमान पर छू रहा है। साथियों, थोड़ा सा आवाज सुनिए, ये हमारे प्रवासी भाइयों के लिए मांग है और सीएम साहब बैठे हैं। और मजदूरों के लिए, मजदूरों की महंगाई इतनी बढ़ गई है और आपके सरकार में 8 घंटे की पैसा मिलता था, आज वो भी पैसा बीजेपी सरकार कम कर दी गई है और 12 घंटा उनको ड्यूटी लिया जाता है। तो ये सीएम साहब आप इस चीज का लागू करेंगे, ये आपका युद्धवीर झा के तरफ से मांग पत्र है। और हमारे प्रवासी हर एक कोने कोने में, आपका भी सीएम साहब पता है, जो एक छठ पूजा, दुर्गा पूजा, ये प्रवासी के तरफ से हरियाणा में फैला है और छठ पूजा बड़ी धूमधाम से मनाता है। आज आप करनाल और अंबाला के नहर को आप हाल देखिए, सारे गंदगी पानी, सीवर के पानी दिल्ली से, नोएडा से आता है, उसमें लोग कैसे छठ पूजा में हाथ उठाएगा। तो आपको हर एक जगह एक छठ पूजा के घाट बनाने का कृपा करेंगे, ये हमारा मांग पत्र है। अब मैं आपको वादा करता हूं, पिछले बार एमपी इलेक्शन में हमें एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन मैया के कृपा अब की बार हम 8 सीट जरूर लेते,
लेकिन कुछ कमी रही है कमान का, जो हमें टिकट लेट मिला। मैं सीएम साहब सच्चाई बता रहा हूं, हम कहीं ज्यादा घूम नहीं पाए, कई सेक्टर में नहीं जा पाए, कोई कॉलोनी में नहीं जा पाए, फिर भी हम लोहा के टक्कर लिए बीजेपी से। जो बीजेपी कैंडिडेट का हवा खत्म हो गया था। सीएम साहब, ये सिर्फ 2 दिन में खेल हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, ये विधानसभा में हम ये कसर उतारेंगे। तो मैं आपको वादा करता हूं, मैं घर घर कमेटी बना के प्रवासी भाइयों को हम एकजुट करूंगा। और मैं प्रवासी भाई को आग्रह करता हूं, कोई बीजेपी हमारा साथ नहीं देगा, नहीं दिया है। एक कांग्रेस जो हमें मान सम्मान दिया, वो मान सम्मान कोई पार्टी नहीं दिया। आज बाबू महेंद्र प्रताप भी थे, जो आपको पता होगा, पहला मेयर बना, सूबेदार सुमंत हमारे पूर्वांचल के बना। ये छोटी बात नहीं है। आज बीजेपी में आपके एक पूर्वांचल के प्रवासी के एक पार्षद नहीं बनने दे रहा है। तो सीएम साहब, नंबर अब की बार पार्षद के इलेक्शन में हमारे प्रवासी भाइयों के भी टिकट पर अनाउंस होना चाहिए, टिकट पर इलेक्शन होना चाहिए। और हमारे प्रवासी भाई को आप पार्षद के भी टिकट देंगे और हम जिता के भेजेंगे हमारे तरफ से। हम पूरे प्रवासी के तरफ से वादा है। अब कमेटी जो बनाया हूँ पंचकुला से यहाँ तक, हमारे प्रभारी महोदय ये घोषणा करेंगे। आपके हाथ से लेटर कार्यकर्ता सब आए हुए हैं। हम 12 लेटर में इशू किया था भाई एमएलए लखन सिंगला जी के एक ऑफिस में। आज आपके हाथ के माध्यम से कार्यकर्ता को लेटर इशू किया जाएगा। अब मैं अपना सीएम साहब का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, पूरे प्रवासी और समस्त जनता के तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय हमारा सीएम साहब हुड्डा साहब, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहा है अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे पंचकुला से गौतम प्रताप जी आए और इस प्रवासी सम्मेलन में स्वागत भी करें और अपनी बात रखें संक्षिप्त में। बहुत ही मान्य और सम्मान के योग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भावी सीएम हरियाणा प्रदेश, और उनके साथ अध्यक्ष उदय भान जी। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेस सरकार में प्रवासियों को जो मान सम्मान मिलता है या गरीब आदमियों को जो काम होता है कांग्रेस सरकार में, वो किसी भी सरकार में आज तक ना हुआ है ना कभी होगा। हमारे पंचकुला में भी 2072 फ्लैट, आशियाना फ्लैट बना करके हुड्डा साहब ने सभी गरीब आदमियों को, कॉलोनियों को मकान पक्के 4 मंजिल के पक्के मकान बना करके सभी को कॉलोनी वासियों को आवंटित किए थे 2011 में। और मैं कहूँगा कि यह इस बार हरियाणा में सरकार बनने जा रहा है और सभी फरीदाबाद चाहे हरियाणा के जो भी हमारे प्रवासी भाई हैं, सभी कॉलोनी वालों को भी पक्के मकान या प्लाट उनको दिया जाए। इतना ही कहते हुए धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम प्रताप जी। समय की किल्लत को देखते हुए मैं माजरत चाहता हूं चौधरी रघुवीर तेवतिया जी से, शारदा राठौड़ जी से, लखन सिंगला जी से, विजय प्रताप जी से, राजाराम ठाकुर जी से, ललित नागर जी से, हाजी अब्दुल गफ्फार कुरैशी से, कि हम समय की उसको देखते हुए आपसे जो है बुलवा नहीं सकते। और अब मैं हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष और बहुत ही जुझारू, जिनके प्रयासों से और जिनके नेतृत्व में कांग्रेस में एक नया वातावरण और नया बैठ जाओ भाई, सभी बैठ जाओ, ये डिस्टर्ब ना कर भाई।
इनको बैठा दो जरा। नीरज बोल लेने दो यार। हरियाणा प्रदेश के बहुत ही सम्मानित, सर्वप्रिय, लोकप्रिय, जनप्रिय नेता, जननायक, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे इस फरीदाबाद लोकसभा के कांग्रेस पार्टी के प्रभारी और विधानसभा में उपनेता आदरणीय भाई आफ्ताब अहमद जी, आज के इस कार्यक्रम के चेयरमैन और आयोजक, एनआईटी से विधायक, आपके हर सुख दुख के साथी, हरमन प्यारे नेता आदरणीय पंडित नीरज शर्मा जी, हमारी बहन शारदा राठौर जी, रघुवीर सिंह तेवतिया जी, ललित नागर जी, विजय प्रताप जी, लखन सिंगला जी, अब्दुल गफ्फार कुरैशी जी, पूर्व विधायक हमारे सोनीपत से सुखबीर फरमाना जी, पूर्व डिप्टी मेयर भाई मुकेश शर्मा जी, और हमारे इस हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवासी सेल के अध्यक्ष और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय भाई युद्धवीर झा जी, भाई सुमित गौड़ जी, ठाकुर राजा राम जी, अनिल नेता जी, रेणु चौहान जी, संजय सोलंकी जी, सुंदर नेता जी, कृष्ण अत्री जी, गजना लामा जी, और हमारे जो प्रवासी जो प्रकोष्ठ जो बने हुए हैं फरीदाबाद और दूसरे जिलों से आए हुए मेरे सभी सम्मानित साथियों, नौजवान दोस्तों, उपस्थित हमारी सभी बहनें, मैं आप सबको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक पंडित नीरज शर्मा युद्धवीर झा जी को कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार और जानदार यहाँ पर प्रवासी जो यहाँ पर जो मुख्य जो लोग हैं और दूसरे हमारे जिलों से भी यहाँ पर बुलाया गया है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रवासी भाइयों से मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि ये चुनाव का समय, ये फैसला करने का समय है, ये निर्णय लेने का समय है। आपको याद रखना होगा कि किस तरह से जब कोरोना की लहर चली थी तो जो 1,000 किलोमीटर, 1,500 किलोमीटर, 500, 700 और 800 किलोमीटर जो लोग जा रहे थे वो आप में से ही ज्यादातर थे, आपके ही सारे साथी थे, आपसे ही जुड़े हुए लोग थे। किस तरह से पुलिस की लाठी गोलियां खाते हुए, किस तरह से जहां भी जाते थे पुलिस के डंडे खाते थे, वहां पर कई हमारे विपक्ष के कांग्रेस पार्टी और दूसरे लोग जो जिन्होंने उनकी मदद के लिए शामियाने लगा रखे थे, उनको कोई भोजन, कोई पानी, कोई नाश्ता प्रोवाइड कर देते थे, कोई दवाई प्रोवाइड कर देते थे, तो उसका इस्तेमाल कर लेते थे। किस तरह से सैकड़ों आदमियों को अपने प्राणों का न्यौछावर करना पड़ा था और किस तरह से उस समय ना दवाई मिली थी, ना डॉक्टर मिला था, ना ऑक्सीजन मिली थी। उस समय अगर गुरुद्वारों से और हमारे जो कांग्रेस के नेता हमारे श्री दीपेंद्र हुड्डा जी की टीम ने पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह जहां जरूरत पड़ी थी वहां ऑक्सीजन और दवाई और डॉक्टरों का प्रबंध करने का काम किया। आप लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से प्रवासी जो हमारे जो साथी हैं उनके साथ किस तरह से भेदभाव किया जाता है। वो कौन लोग थे जो 10,000 यहाँ पर झुग्गियों को बुलडोजर चलाया गया था, वो आपके ही साथी थे,
आपके ही लोग थे, वो गरीब लोग थे जिन पर यहाँ पर बुलडोजर चलाने का काम किया था। आप कहीं भी जो हमारे प्रवासी साथी रहते हैं, ना पीने का पानी का इंतजाम है, ना कोई पानी के निकासी का इंतजाम है, ना कहीं भी सीवर का इंतजाम है। किसी भी तरह का कोई छठ पूजन करते हैं तो कहीं पर घाट का प्रबंध नहीं है। ये जिस समय चुनाव आता है, ये धन बल से, सत्ता बल से, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके हमारे कुछ ठेकेदारों को धन का लालच दे करके वोटों को तोड़ने का काम करते हैं और फिर 5 साल तक पछताना पड़ता है। 1 अक्टूबर का जो चुनाव है वो आपने ये देखना है कि 5 साल तक अपने बच्चों का भविष्य कायम करना है या फिर उसी तरह से इन लोगों के चुंगल में फंसना है। आप लोगों को पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी नीतियां बनाती थी, पॉलिसी बनाती थी, जब तक उनको दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर दिया जाता था, जब तक दूसरी तरह नहीं बसाने का काम किया जाता था, जब तक झुग्गी नहीं हटाई जाती थी। कांग्रेस पार्टी शासन में आएगी। मैं जो नीरज शर्मा ने जो बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि यहाँ पर जो प्रवासी कल्याण बोर्ड अवश्य ही जरूरत है। जिस प्रवासी कल्याण बोर्ड के माध्यम से जो हमारे प्रवासी जो भाई हैं, चाहे यूपी के, बिहार के, उत्तराखंड के या दूसरे प्रदेशों के, उनकी जो समस्याओं के बारे में पता लगे, उनकी जो परेशानियां हैं उनके बारे में पता लगे, उनके जो सुझाव हैं, जो शिकायत है उनके बारे में पता लगे। इसलिए ये आवश्यक है कि यहाँ पर प्रवासी कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाए और कांग्रेस पार्टी का शासन आएगा तो जरूर इस दिशा में काम करने का किया जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी आपकी जो मांगे रखी गई हैं दूसरे, चाहे वो छठ की, घाट की और जो दूसरी है, उन सब पर विचार होगा। मैं आपसे ये अनुरोध और प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप भूल जाएं इस बात को। सबसे ज्यादा प्रताड़ित वर्ग आप हैं। सारा अनऑथराइज्ड सेक्टर में काम करता है, किसी पर रहने के लिए जगह नहीं है, कोई झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है और कोई किसी पुल के नीचे कहीं कोई झुग्गी डाल करके रहता है, कोई किसी सड़क के किनारे रहता है, कोई बिल्कुल इस तरह की जिंदगी बद से बदतर जीने के लिए मजबूर होता है। सबसे ज्यादा परेशानी का जो आप लोगों के लिए है, इसके लिए आपको राजनीतिक चेतना आपके अंदर आनी चाहिए, सामाजिक चेतना आनी चाहिए। जो लोग इस देश को जाति, धर्म और मजहब के नाम से, जो इस देश को पैसे के धनबल के नाम से, जो अपने जिस तरह से शासन करना चाहते हैं, उनको जवाब देने के लिए आपकी यूनिटी की जरूरत है, आपकी एकता की जरूरत है। आप मिलकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकने का आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन दें। भाजपा का अर्थ भारत जलाओ पार्टी। कांग्रेस कावेरी गंगा सरस्वती से निकली हुई पार्टी है जो सबकी सुख समृद्धि की बात करती है, सबको आगे बढ़ाने की बात करती है। मैं तो बस केवल आपसे अनुरोध प्रार्थना करूंगा, चुनाव का बिगुल बज चुका है, हर तरह के आपको लालच दिए जाएंगे, हर तरह से आपकी वोटों को डाका डालने का प्रयास किया जाएगा। अपनी वोटों को और अपने ईमान को बचा लो और इस सरकार को उखाड़ फेंको, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाओ, आपके सारे काम पूरे किए जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी, आपका जो मार्गदर्शन है। मैं समझता हूं कि आज प्रवासी सम्मेलन में अपने आप में कांग्रेस पार्टी का एक वचन पत्र होगा और आपका। अब मैं अनुरोध करूंगा, हमारे ये स्वागत कर रहे हैं, उनका स्वागत करके तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए। अब मैं अनुरोध करूंगा प्रवासी सम्मेलन के आज के मुख्य अतिथि और
नव हरियाणा के नव निर्माण महापुरुष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कि वो आए और अपना जो है मार्गदर्शन और अपना जो है संदेश आज के प्रवासी सम्मेलन में दें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। आज के प्रवासी सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और हमारे साथ पार्टी और यहाँ से विधायक आज के सभा के आयोजक हमारे साथ शर्मा जी और पूर्व विधायक वीर वर्मा जी, पूर्व CPS शारदा राठौर जी, पूर्व विधायक वीर सिंह देविया जी, पूर्व विधायक ललित नागर जी, हमारे साथी विजय प्रताप जी, लखन सिंघला जी, अब्दुल गफ्फार जी और हमारे मुकेश शर्मा जी, सुमित गौड़ जी, ठाकुर राजा जी, अनिल जेठा जी और हमारे चेयरमैन प्रवासी युद्धवीर झा जी, रेणु चौहान जी, राजेंद्र रामला जी, तुलाराम शास्त्री जी, कृष्ण अश्विनी जी और आपके महेश रागर जी, संजय जी, वेद यादव जी, सम्मानित उपस्थित सभी मेरे नौजवान साथी, मैं मातृशक्ति आज हम इकट्ठे हुए हैं प्रवासी भाई और एक सम्मेलन के लिए जो आज प्रवासी समाज ने ये किया है। इस बात में मेरे कोई गुरेज नहीं ये कहने में कि आज जो फरीदाबाद, गुड़गांवा, सोनीपत, ये जो आज हमारे सुंदर शहर बने हैं, इतनी तरक्की की है, इतनी इंडस्ट्री आई है, उसमें प्रवासी भाइयों का सबसे बड़ा सहयोग रहा है हमारे, तो हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने बहुत मेहनत करी दिन रात और एक अच्छे हरियाणा के निर्माण में बहुत भारी सहयोग किया। यहाँ तक कि 14 में जब अपनी सरकार छोड़ी तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में वह नंबर 1 था। लेकिन 9.5 साल से बीजेपी, 5 साल बीजेपी और 4.5 साल बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार रही। इस दौरान क्या हुआ, हमारा प्रदेश कुछ चीज में और एक हो गया बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया बेरोजगारी, और इसमें सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी आई वो प्रवासियों में। अकेले फरीदाबाद से कई हजार लाखों प्रवासी बेरोजगार हुए क्योंकि बहुत सारे उद्योग बंद हो गए। उद्योगों की बंद होने से वजह आपको प्रवासियों को काम मिलना बंद हो गया, और महंगाई में नंबर 1 हो गया हमारा प्रदेश। कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं, अपराध दिन रात बढ़ रहा है, फिरौतियां मांगी जा रही, एक पूरे डर का खौफ पैदा किया जा रहा है हरियाणा में। और गृह मंत्री जो है वो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स बनाते हैं, वो उसमें जो है हरियाणा को असुरक्षित करार किया गया है। जब ऐसा प्रदेश हो गया तो यहाँ उद्योग भी बंद हो गए या इन्वेस्टमेंट आनी बंद हो गई और हमारा प्रदेश पिछड़ रहा है। तो आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि प्रदेश को फिर आगे ले जाना है, रोजगार बढ़ाने, आपको मान सम्मान पूरा देना है, तो भाई कांग्रेस को आगे लाना है। कांग्रेस बसाने का काम करती थी, प्रवासियों को हमने कितने हजारों फ्लैट दिए, और ये उजाड़ने का काम करते हैं। 10,000
प्रवासियों के मकान पे रोड रोलर फेरा गया यहाँ हरियाणा फरीदाबाद में, और उनको बेघर किया गया। ये आपके सामने आज हम ऐसी परिस्थिति में गुजर रहे हैं। कल चुनाव की तारीख आ गई, चुनाव का डंका बज गया और जल्दी चुनाव होंगे। 1 अक्टूबर को यहाँ पूरे हरियाणा में चुनाव होंगे। तो आपसे मैं यही निवेदन करने आया हूँ। मैं सारे हरियाणा में घूम रहा हूँ और घूमकर आपको बता रहा हूँ 36 बिरादरी ने ये मन बना लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो आपसे भी निवेदन आया हूँ। मैं यहाँ आया तो बहुत सारी बातें हुई और जब हमारा मौका था हमने प्रयास भी किया। कई शहरों में हमने धर्मशाला के लिए भी जगह दी, कहीं बरात घर के लिए भी जगह दी प्रवासी भाइयों को, चाहे वो गुड़गांव है, रोहतक है, हमने दिए, प्रयास किया, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक पूरे नहीं हुए। हम जैसा आपने मांग रखी है, प्रवासी समाज के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो इसके लिए कल्याण बोर्ड बनाएंगे हम, ताकि प्रवासियों का कल्याण, उनको कोई तकलीफ ना हो, जो हरियाणा के विकास में जो योगदान है उनका पूरा सम्मान मिले। और इसमें प्रत्येक जैसे छठ घाट बनते हैं, हमने कई जगह बनवाने का भी काम किया और यहाँ पर भी जहाँ भी ज़रूरत होगी छठ घाट बनाने का भी काम करेंगे, क्योंकि आपकी वास्तविक है। और छठ पूजा के लिए ऐच्छिक अवकाश कांग्रेस पार्टी आएगी तो देगी, ऐच्छिक अवकाश देगी। ऐच्छिक होगी, ऐच्छिक। और बंद कंपनियों को फिर से चालू किया जाएगा। ये अपना नीरज जी ने बहुत सारी मांगे रखी हैं। और कॉलोनियाँ का तो हमने पहले भी किया था, हमने कॉलोनियों का अधिकार दिया था प्रवासी को, तो और इस सरकार ने उजाड़ने का किया है। फिर अगर हमारी सरकार आएगी तो हम कॉलोनियों का भी देंगे और आपके जो मकान बनाने का, प्लॉट देने का पूरा करेंगे, ताकि जो बेघर हुए हैं उनको फिर से कर दिया जाए। पानी की दिक्कत मेरे को मालूम है, उसका भी हमने पहले भी प्रयास किया, अब भी प्रयास करेंगे। ये आपके सामने है, आपकी दिक्कतों का हमारे को पता है, लेकिन उसका समाधान एक ही है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती, इसका कोई लगाव नहीं। आप देखो, कांग्रेस की सरकार आई तो फरीदाबाद का मेयर प्रवासी बने, सूबेदार, और यहाँ से विधायक बन के मंत्री बने तो पहले प्रवासी मंत्री पंडित शिवचरण जी बने, और इन्होंने कोई बनाया नहीं। और अब आया नीरज हमारा प्रवासी विधायक है। आगे भी जहाँ भी होगा, चाहे वो कॉरपोरेशन हो, चाहे कमेटी हो, जहाँ पे भी प्रवासियों का हक बनता है, हम पूरा हक उनको दिलवाएंगे, ताकि आप सब मिलके आगे बढ़ें। अब प्रवासी भाई, आप इतने साल हो गए यहाँ से, देखिए अब हमारा और आपका तो ऐसा परिवार हो गया जैसे दूध में शक्कर मिलके एक हो जाता है ना, हम और आप एक हुए हैं। तो आपके विकास का हमारा वो है, मानना है और हमारी जिम्मेवारी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो पूरी जिम्मेवारी से आपको हर सुविधा देने का हम प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रोज़गार मिले, और मिनिमम रोज़गार जो इस सरकार ने 8 घंटे से फालतू काम लेने का कर रखा है, 8 घंटे से फालतू कोई काम लेगा तो उसको एक्स्ट्रा वो मिलेगा, ताकि उसको मिले। जब काम लेते हैं 12-12 घंटे, 8 घंटे से ज़्यादा काम का किसी का अधिकार नहीं, तो पूरा हर उसका ख्याल रखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो आप सब आए, इतना बढ़िया आपने आयोजन किया, ये आवाज़ खाली फरीदाबाद में नहीं, पूरे हरियाणा में जानी चाहिए, पूरे हरियाणा के हर शहर में जानी चाहिए, जहाँ भी प्रवासी हैं वहाँ पे जानी चाहिए। ये जहाजी आप लोगों की जिम्मेवारी है, फरीदाबाद लीडर है प्रवासियों का, तो पूरे हरियाणा में इस बात को लेके जाओ और सबको कांग्रेस के साथ जोड़ो, ताकि हम मिलजुल कर इस हरियाणा को नंबर 1 फिर से बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।